नमस्कार बच्चों। आज हम कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता मैं सबसे छोटी हूँ का अध्ययन करेंगे। यह एक बाल गीत है जिसमें एक छोटी बच्ची अपनी माँ की सबसे प्यारी लाडली छोटी बेटी बनी रहना चाहती है। वो लंबे समय तक अपनी माँ का प्यार पाना चाहती है। उसे हमेशा अपनी माँ की गोद में सोना अच्छा लगता है। वो चाहती है कि वो हमेशा अपनी माँ का आंचल पकड़कर उनके साथ घूमे, उनके साथ हमेशा रहे। उसे लगता है कि अगर वो बड़ी हो जाएगी तो उसे माँ का वो प्यार नहीं मिलेगा जो उसे छोटे होने पर मिलता है। उसे लगता है कि बड़े होने पर उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएगी, उसको हाथ मुंह धोकर तैयार नहीं करेंगी, उसे परियों की कहानी नहीं सुनाएंगी, उन्हें खिलौने नहीं लेके देंगी। इसलिए वह बड़ी होकर अपनी माँ का प्यार खोना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपने माँ के आंचल में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती है। इसीलिए वो हमेशा छोटी रहना चाहती है। तो बच्चों, आइए इस कविता का अध्ययन करते हैं जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता के अंतर्गत वो छोटी सी लड़की अपनी माँ को कहती है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती हो मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पूंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। इन पंक्तियों के माध्यम से वो छोटी लड़की कहना चाहती है, मैं सबसे छोटी हूँ, यानी मैं हमेशा छोटी ही रहूं, तेरी गोदी में सोऊं और हमेशा तेरी गोदी में सोऊं, कभी भी तेरी गोद से ना उतरूं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। आंचल यानी साड़ी का या चुन्नी का जो दुपट्टा होता है, उसके पल्ले को पकड़कर वह हमेशा अपनी माँ के साथ घूमना चाहती है। वो ये चाहती है कि वो हमेशा उनका आंचल पकड़कर रहे, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और अपनी माँ का हाथ कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती हो मात। उसे डर है कि यदि वो बड़ी हो जाएगी तो उसकी माँ उसके साथ छल कर देंगी। वो ये कह देंगी कि अब आप बड़े हो गए हो, अब आप अकेले रह सकते हो, या अब आपको मेरी उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। फिर उसे ये भी डर लगता है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ अपना हाथ पकड़कर हमेशा मेरे साथ नहीं घूमेंगी, दिन रात मेरे साथ नहीं रहेंगी। तो इन पंक्तियों में वो एक छोटी बच्ची जो है वो अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, ताकि वह माँ की गोद में सो सके और माँ के आंचल को पकड़कर उनके साथ हर जगह घूमे। वह अपनी माँ का साथ छोड़ना नहीं चाहती। बच्ची के मन में यह डर है कि माँ उसे बड़ा बनाकर उससे छल करेगी, बड़े हो जाने पर माँ उसका हाथ नहीं पकड़ेगी, साथ में नहीं खेलेंगी, साथ में नहीं सोएंगी, हर जगह अपने साथ नहीं ले जाएंगी। इसलिए वह हमेशा छोटी बहन बनकर रहना पसंद करती है, ताकि माँ का साथ कभी भी ना छूटे। अगली पंक्तियों में वह बच्ची कहती है, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी ना हूं मैं, यानी वो ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती जिसमें वो क्या क्या खो दे। अपने कर से खिला, अपने कर कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। यानी जो बचपन में उसकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है, बड़े होने के बाद उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएंगी। धुलामुख धूल पोंछ सज्जित कर गात। धुलामुख यानी उसका हाथ, खाना खाने के बाद जब उसके मुंह पे जूठा लगा रह जाएगा तो वो उसका मुंह नहीं धुलाएंगी। ना ही जब वो खेल कर लौट कर आएगी
तो बस माँ उसे ये कह देंगी कि जाओ हाथ मुंह धो लो, पैर धो लो और अपने आप को साफ कर लो। तो जब बच्चा छोटा होता है तो माँ ये सारे काम स्वयं करती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो माँ ये चाहती है कि बच्चा ये छोटे छोटे अपने कामों को स्वयं करे। तो उसे ये डर है कि बड़े होने के बाद माँ ये सब मेरे साथ नहीं करेंगी। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। उसे ये भी लगता है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ मुझे खिलौने पकड़ा देंगी और कहेंगी कि तुम खिलौनों से खेल लो और मुझे परियों की कहानियां नहीं सुनाएंगी। तेरा स्नेह ना खोऊं मैं। वो अपनी माँ का स्नेह, अपनी माँ का प्यार खोना नहीं चाहती जो उसको बिल्कुल छोटे होने पर मिल रहा है। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय। निष्प्रय का मतलब होता है बिना इच्छा के, यानी कभी भी जब मेरा मन किया तब मैं आपके आंचल में चली जाऊं। और निर्भय का मतलब क्या होता है? निडर, यानी जो बिल्कुल भी नहीं डरता। और माँ के आंचल में जाने से तो कभी भी कोई नहीं डरता। तो उसे ये लगता है कि जब मैं छोटी होऊंगी तो मैं माँ के आंचल में छुप जाऊंगी, अपनी इच्छा से जब मेरा मन करेगा तब मैं माँ के आंचल में छुप जाऊंगी और मुझे कोई डर नहीं होगा। और मैं माँ का आंचल हटाकर उन्हें कहूंगी कि अपना चांद सा मुखड़ा मुझे दिखा दो। कहूं दिखा दे चंद्रोदय। कहूं दिखा दे चंद्रोदय का मतलब क्या है कि अपना चांद जैसा मुखड़ा, चांद जैसा चेहरा मुझे दिखा दो। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो जिद करके ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अगर वो हम जितना बड़ा हो जाए तो क्या अच्छा लगेगा कि वो माँ के आंचल में घुस जाए और फिर माँ के आंचल में से ये बोले कि माँ मुझे अपना चांद सा मुखड़ा दिखा दो। तो जो कुछ ऐसी बातें होती है जो एक बचपन में ही अच्छी लगती हैं, तो उस बच्ची को ये लगता है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा ये सारा जो लाड प्यार और दुलार है वो कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में वो छोटी बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, ताकि उसे उसकी माँ का प्यार बहुत लंबे टाइम तक मिलता रहे, बहुत लंबे समय तक मिलता रहे। उसे डर है कि बड़े होने पर जो उसकी माँ उसको प्यार से खाना खिलाती है, उसके हाथ मुंह धुलाती है, उसको नहला धुला कर तैयार करती है, ये सब कुछ जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि माँ ये कह देंगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो और अब सब काम को तुम खुद करो, अपने सभी कार्यों को तुम स्वयं करो। वह उसे ना तो परियों की कहानियां सुनाएंगी और ना ही उसे गोद में सुलाएंगी। वह बड़ी होकर माँ का प्यार खोना नहीं चाहती। वह माँ के आंचल रूपी छाया में रहकर अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती है, इसलिए हमेशा वह अपने माँ के आंचल में ही रहना चाहती है। वो चाहती है कि वो सदैव माँ की आंचल में खेलती रहे और माँ से चंद्रोदय दिखाने की जिद करती रहे। उसके लिए चंद्रोदय क्या है? जैसे शाम को चांद निकलता है तो हम चांद को देख के बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो रोशनी होती है वो हमें बहुत आकर्षित करती है। तो उसके लिए वो चंद्रोदय क्या है? उसकी माँ का मुखड़ा, उसकी माँ का वो चेहरा जिसे वो देखना चाहती है। और कैसे देखना चाहती है? अपनी माँ की गोद में बैठकर अपनी माँ के आंचल के अंदर से वो चांद को देखना चाहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक छोटी बच्ची के मन की बातों को उजागर किया है। तो जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एक छोटी बच्ची की कहानी है, ये हर छोटी बच्ची की मन की बात है, जो हर छोटी बच्ची चाहती है कि वो हमेशा छोटी ही रहे और ऐसी बड़ी ना होए जिसमें वो अपनी माँ का वो प्यार, वो लाड, वो दुलार खो दे या वो सब थोड़ा कम हो जाए। तो बच्चों, आज हमने मैं सबसे छोटी हूँ कविता की व्याख्या की। आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।